एक एप्टीट्यूड का क्वेश्चन और था, मुझे मतलब डाउट था, उसमें प्रोबेबिलिटी पूछी थी। इसमें तो नहीं है। तो सर हाँ, नहीं, इसमें नहीं है, मैं आपको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, वो अच्छा क्वेश्चन है, मतलब किस आप ईयर का क्लास है? में करवा सकते। नहीं, वो इसका नहीं, आप एक बार चेक कर तो लीजिए। अभी अब 11 से 12 डाउट क्लास होगी, अभी उसमें आप पूछिए, है ना। 11 से 12 ओके डेली सर। डाउट क्लास होती है, तो उसमें आप जनरल कोई भी क्वेश्चन पूछ, क्योंकि हर क्लास का एक एजेंडा है। तो इस क्लास का अभी 2022 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, यही बस डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। जनरल कोई भी आपको डाउट है, 11 से 12 डाउट क्लास होगी अभी, उसमें आप पूछिए इस क्लास के जस्ट बाद। ठीक है। तो उसमें डिस्कस करते हैं इस क्लास के जस्ट बाद। तो यहाँ पे क्या ना, अभी जो 1 to 5 था वो 1 मार्क्स का एप्टीट्यूड क्वेश्चन था, और 6 to 10 2 मार्क्स का एप्टीट्यूड क्वेश्चन था। टोटल 10 क्वेश्चन 15 मार्क्स के ईच पेपर में गेट में आते हैं, है ना। नेट वाले जो लोग हैं उनमें भी, नेट में भी जो 20 में से 15 क्वेश्चन करने होते हैं, ईच 2 मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स का एप्टीट्यूड आता है नेट में भी। तो अभी इसको आगे डिस्कस करते हैं। तो आगे जो 11 to 35 है वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये MCQ होगा, आई थिंक सिंगल करेक्ट वाला। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं 11 से। तो 11th इज सेइंग कि M कोई 2x2 की रियल मैट्रिक्स है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि बता रखा है ना, I प्लस एम का जो इनवर्स है वो I माइनस अल्फा एम के इक्वल है, जहाँ अल्फा कोई नॉन जीरो रियल नंबर है। आई तो इफ द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स M इज 3, देन वैल्यू ऑफ अल्फा इज। सो मैट्रिक्स M का ट्रेस 3 है और ये 2x2 की मैट्रिक्स है। तो बताओ अल्फा की वैल्यू क्या है। तो क्या करेंगे, इनवर्स का डेफिनेशन लगाते हैं। तो आप सब लोग जानते होंगे कि A इनवर्स इज इक्वल टू बी, ये सब 11 12 इफ एंड ओनली ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, है ना। ये डेफिनेशन है कि ए इनवर्स बी होगा, तो यही लगाते हैं यहाँ पे। तो क्या आएगी, आई प्लस एम इंटू आई माइनस अल्फा एम इज आई, ये आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। सॉल्व कर लीजिए, आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, आई माइनस अल्फा एम प्लस एम माइनस अल्फा एम स्क्वायर इज आई। आई आई कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली जो बचेगा आपके पास उधर भेज देते हैं। तो अल्फा एम स्क्वायर, इसमें एम कॉमन ले लीजिए, तो ये सब उधर जा रहा है, मैं राइट में भेज रहा हूँ सबको, है ना। लेफ्ट वाले सारे टर्म को राइट में शिफ्ट कर रहा हूँ। तो आई आई कैंसिल हो गया, और यहाँ से माइनस एम प्लस अल्फा होगा, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा माइनस 1 एम इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। यहाँ तक ये आपको मिलेगा, ठीक है। नाउ अल्फा कोई नॉन जीरो रियल नंबर है, ने बता रखा है अल्फा नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो बोल के फायदा क्या हुआ, अल्फा से डिवाइड कर सकते हैं हम। तो यहाँ से कुछ ऐसा आ जाएगा कि एम स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा, मैंने अल्फा से डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन आ गई, 2x2 की मैट्रिक्स है, और ये एक इक्वेशन है। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है कि एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्योंकि ये 2x2 की मैट्रिक्स है, सो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर का ही आएगा। तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर या लैम्डा स्क्वायर में लिखा, लैम्डा से लिख लीजिए। तो लैम्डा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा इंटू लैम्डा इज 0, ये है। अच्छा दिख रहा है, ये दिख नहीं रहा होगा ना, तो यहाँ से कर लीजिए, है ना। मैं कह रहा हूँ इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, लैम्डा स्क्वायर प्लस में अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा इंटू लैम्डा इज 0। अब मुझे बताइए इस इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्डा की 2 वैल्यूज आएंगी, वो क्या क्या आएंगी, एक तो 0 आना है, क्वाड्रेटिक है, और एक आएगी 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा। एग्री करते हैं आप लोग। तो ये दोनों इसका रूट है। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, जिसको आप आइगन वैल्यू भी बोलते हैं। तो इस मैट्रिक्स के पास 2 आइगन वैल्यूज होंगी, क्योंकि 2x2 का है, और वो मुझे पता चल गया क्या क्या है, एक 0 है, एक ये नंबर है। और हमें अलग से बता रखा है इन्होंने कि ट्रेस जो है मैट्रिक्स का वो 3 है, और ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू। तो कहने का मतलब हमें बता रखा है 0 प्लस दिस इज इक्वल टू 3। तो बताइए आप लोग अल्फा क्या होगा, यही क्वेश्चन है आपसे, सॉल्व करके बताइए। तो इन दोनों का सम जो है 3 के इक्वल है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 1/4। 1/4। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछिए, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। तो इनवर्स का डेफिनेशन से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आइगन वैल्यूज आ गई, आइगन वैल्यू से ट्रेस आ गया, ट्रेस हमें दे रखा था, तो उससे अल्फा की वैल्यू आ गई। ठीक है, थ्योरम्स यूज हो रहा है बार बार, अलग अलग थ्योरम्स यूज हो रहे हैं, डेफिनेशन थ्योरम्स। चलिए इस पे आते हैं। ये तो हमने क्लास में किया था ना, ये उसका किसका है, सिस्टम